फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर क्यों हुई, वजीर आजम ने बता दिया। कहते हैं पुराना इलेक्शन कमिश्नर नून लीग ने लगाया, जो तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो हमारे साथ गेम खेल रहे थे। आज के इलेक्शन कमीशन पर हमें एतमाद है। कोई खौफ होता तो अवामी समात का क्यों कहता। अपोजिशन फॉरेन फंडिंग केस कहीं भी लेकर जाए, ओपन समात होनी चाहिए। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए कहा, ब्रॉडशीट का मामला इंक्वायरी कमेटी देख रही है। कमेटी फैसला करेगी कि मामला कैसे हल किया जाए। अदायगी न करते तो 5,000 पाउंड रोज सूद की मद में पड़ रहा था। महंगाई की जिम्मेदार पिछली हुकूमतें हैं। मुल्क पर मजीद कर्जे नहीं चढ़ा सकते, इसलिए मजबूरन पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ाना पड़ी। कठपुतली के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, PDM को मनाएंगे। हमें वार करना है तो असेंबलियों में करना है, हमला करना है तो आईनी और जमहूरी तरीके से करना है। फिर हमारी चाय की दावतों पर भी इनके पसीने निकलेंगे। 10-10 जलसों का भी इतना असर नहीं होगा। हम हमला करते हैं तो कठपुतली को घर जाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में खिताब, बोले हम जानते हैं गैर जमहूरी ताकतों को कैसे निकालना है। वफाकी हुकूमत ने मुश्किल मुआशी सूरत हाल में आवाम को लावारिस छोड़ दिया। सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है कि आवाम की बेहतरी के लिए कुछ कर सके। ये जुलूस निकाल रहे थे, बिलावल जश्न मना रहा था। उसने पगड़ी पहनी, इनकी शाम गरीबा थी। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है क़यामत की निशानी है। फजलुर रहमान ने मज़ार क़ायद पर खिताब किया, लॉन्ग मार्च के लिए आए, देसी घी का हलवा खिलाएंगे, कश्मीरी चाय पिलाएंगे, जो मर्जी कर लें। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। ब्रॉडशीट मामले पर कमेटी सरबरा जस्टिस अजमत सईद नहीं तो क्या मलिक क़य्यूम को लगाएं। जस्टिस अजमत ने JIT का वॉल्यूम 10 पढ़ रखा है। ब्रॉडशीट पाकिस्तान का पैनामा 2 साबित होगा। नून लीग की 85 से 100 मिलियन की जायदाद सामने आएगी। ऑपोजिशन ने ब्रॉडशीट पर हुकूमत की कमेटी मुस्तरद कर दी। कमेटी सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकर्री पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ब्रॉडशीट मुआहिदे पर दस्तखत के वक्त अजमत सईद डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब थे। हमें जावेद इकबाल वाला अजमत सईद नहीं चाहिए। अजमत सईद कमीशन के चेयरमैन बनकर खुद को मुतनाज़े न बनाएं। पार्लियामेंट की इजाजत से गैर मुतनाज़े शख्स कमीशन का सरबराह लगाया जाए। जावेद लतीफ ने कहा कि अजमत सईद शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर भी हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस का फैसला भी सुनाया। अरबों रुपए जाने के जिम्मेदार भी अजमत सईद हैं। कौम के अरबों रुपए नालायकियों की वजह से गए, हिसाब जरूर लेंगे। हर काम अपोजिशन की ख्वाहिश पर नहीं होगा। अपोजिशन को सिर्फ मलिक क़य्यूम और इफ्तिखार चौधरी पर एतबार है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ब्रॉडशीट की कमेटी में कोई वफाकी वजीर नहीं। मरियम महंगे तरीन डिजाइनर कपड़े पहनकर निकलती हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। कौम का पैसा वापस करें, फिर चाहे अबू धाबी रहें या दुबई। मुराद सईद ने कहा जो एम्पायर साथ मिलाकर खेलते हों वो इसी तरह शोर मचाते हैं। ये जानते हैं ब्रॉडशीट बड़ा पैनामा है, इसलिए इनका हंगामा है। पार्लियामेंट किसी के बाप की जागीर नहीं। ऑपोजिशन जहां चाहेगी वहां बात होगी। हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज आ जाए। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मीडिया के पार्लियामेंट लॉजेस में आने पर पाबंदी लगाई गई। उन्हें मालूम था कि आज ब्रॉडशीट पर बात होनी थी। जहां शहजाद अकबर इमरान खान कौमी खजाने से कमीशन खाते पकड़े गए, ये नहीं चाहते कि उनकी करप्शन की दास्तान आवाम तक पहुंचे। करप्शन में डूबे लोग करप्शन के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान का कहना है नून लीग करप्शन रेस में सबसे आगे है। PDM की बाकी जमातें भी किसी से कम नहीं। ये करप्ट सियासी टब्बर जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कप्तान ने ब्रॉडशीट हकाइक अवाम के सामने लाने की जुर्रतमंदाना फैसला किया। किसी बात का खौफ नहीं, हमारे हाथ साफ हैं। अलबत्ता PDM मजीद रुसवाई के लिए तैयार रहे। चेयरमैन सेनेट ने भी ऐवान बाला के इलेक्शंस के लिए ओपन बैलेट की हिमायत कर दी। सादिक संजरानी ने सदारती रेफरेंस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। लिखा आइन में तब्दीली पार्लियामान और उसकी तशरीह
अदलिया की सवाबदीद है। स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमतें पहले ही ओपन बैलेटिंग की हिमायत कर चुके हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर कहते हैं आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद को मुस्तहकम रखा गया। मुस्तकबिल करीब में शरह सूद इसी सतह पर देख रहे हैं। मौशी हालात बेहतर होने के बावजूद हमें मजीद काम करना होगा। बिजली की कीमतों और ग़िज़ाई अजनास की वजह से महंगाई बढ़ी। कोरोना की मईशत पर असरात अब भी मौजूद हैं। रवा माली साल महंगाई की शरह 8 से 9% रहने की तवक्को है। रमजान से पहले कीमतों में कमी यकीनी बनाई जाए, वजीर आजम की हिदायत। वजीर आजम के ज़ेर सदारत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों का जायजा इजलास। वजीर खजाना ने ब्रीफिंग दी। प्याज, टमाटर, मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। आइंदा हफ्तों में वेजिटेबल घी की कीमतें भी कम होना शुरू हो जाएंगी। इजलास को गंदम की रिलीज के हवाले से इक़दामात और चीनी की दरआमद से मुताल्लिक ECC के फैसलों से आगाह किया गया। वजीर आजम ने ज़रूरियात के पेश नज़र पैदावार में इजाफे के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान की अमरीका को CPEC में सरमायाकारी की दावत। वजीर खारजा कहते हैं कि अमरीका को CPEC में सरमायाकारी करनी चाहिए। अमरीका को चीन से पाकिस्तान की कुर्बत को मुआशी सियासी हरीफ की नज़र से नहीं देखना चाहिए। अमरीका और चीन के दरमियान मुसाहलत के लिए तैयार हैं। अल जजीरा को इंटरव्यू में बोले कि नौ मुंतखब अमरीकी क़यादत से करीबी रवाबित उस्तवार करने के ख्वाहां हैं। अफगान पीस प्रोसेस में नई अमरीकी क़यादत से मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। अफगानिस्तान में जो मौका मैसर आया उसे महफूज बनाना चाहिए। नौ मुंतखब अमरीकी इंतजामिया को अफगान पीस प्रोसेस मजीद आगे ले जाना चाहिए। पाकिस्तान अमरीका से दो तरफा ताल्लुकात आगे बढ़ाना चाहता है। मावरी ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ का अमरीकी पॉलिसी साजों के इज्तिमा से खिताब। कहा, हम दुनिया को फौजी अड्डे की बजाय मौशी अड्डे फराहम करने की बात कर रहे हैं। हमारी तवज्जो राहदारी पर मरकूज है। पाकिस्तान का अमरीका के साथ क्लाइमेट एक्शन में ताउन की ख्वाहिश का भी इजहार। मावने ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम कहते हैं पाकिस्तान और अमरीका मिलकर माहौलियात में बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। आर्मी चीफ से K2 सर करने वाले कोहपैमाओं की मुलाकात। आर्मी चीफ ने अहम कारनामे पर कोहपैमाओं को मुबारकबाद दी। कोहपैमाओं ने मौसम सरमा में पहली बार K2 सर करने के तजर्बात पर इजहार ख्याल किया। कोहपैमाओं का पाकिस्तान में पुरतपाक मेजबानी पर आवाम से इजहार तशक्कुर। तारीखी रिकॉर्ड बनाने के लिए सहूलियात फराहम करने पर भी शुक्रिया अदा किया। इस साल बच्चों को बगैर इम्तिहान प्रमोट नहीं करेंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने वाज़े कर दिया। कहते हैं बच्चों का मुकर्ररा 60% निसाब बेहतर अंदाज में पढ़ाया जाए, चाहे इम्तिहान में ताखीर ही क्यों ना करनी पड़ी। फैसलाबाद में वक्कास कत्ल केस में गिरफ्तार पेट्रोलिंग पुलिस के अहलकार जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। चारों अहलकारों को मुअत्तल करके चार्जशीट जारी कर दी गई। DSP हाईवे पेट्रोलिंग 4 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल करेंगे। वक्कास को पुलिस के अहलकारों ने गोलियां मारकर कत्ल किया था। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाम बहक, अमवात 11,204 हो गई। 1745 नए केस रिपोर्ट। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 38 दुकानें और 13 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। भारत के खित्ते में बदअमनी फैलाने की एक और साजिश बेनकाब। अफगान पीस प्रोसेस सबोताज करने के लिए ग्रेट डबल गेम का पर्दाचाक। किंग्स कॉलेज लंदन के उस्ताद अविनाश की किताब माई एनिमीज एनिमी ने भांडा फोड़ दिया। भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द ग्रुप्स को खड़ा करने की कोशिश, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की चाल, अफगान तालिबान को जाल में फांसने की कोशिशों का तस्करा। किताब में बलोच एंड पश्तून कार्ड का पूरा बाब शामिल। मुंबई में भारत के बदनाम जमाना एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एहतजाज। अपोजिशन जमात कांग्रेस के एहतजाज में लोगों की बड़ी तादाद शरीक।
अर्नब गोस्वामी की लीक चार्ट्स पर तहकीकात का मुतालबा किया। शशि थरूर का कहना है फौजी राज कारोबारी मकासद के लिए टीवी चैनल को लीक करने पर तहकीकात की जाए। तहकीक करें कैसे? कौम परस्त 40 जवानों की हलाकत पर कहता है हम पागलों की तरह जीत गए। बेनजीर भुट्टो की बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो की शादी की तारीख तय। 29 जनवरी को निकाह और 30 जनवरी को बारात होगी। बख्तावर की शादी में 300 मेहमानों को मदऊ किया गया। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट के आगाज में 4 दिन बाकी। कौमी टीम की कराची में भरपूर प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। वसीम अकरम, रमीज राजा, माइक हेसमैन, साइमन डूल, डेरिल कनिनन और बाजेद खान शामिल। शायकीन को खूबसूरत जावियों से मैच दिखाने के लिए 28 कैमरे इस्तेमाल होंगे। हॉक आई बॉल ट्रैकिंग पर मुश्तमिल DRS, अल्ट्रा मोशन, बुगी कैमरा और ड्रोन कैमरा भी इस्तेमाल होगा। अच्छी कारकर्दगी पर हीरो, खराब पर जीरो बना दिया जाता है। ये कल्चर कब बदलेगा? साबिक कप्तान अजहर अली तनकीद पर नाखुश, बोले खिलाड़ी पर अच्छा और बुरा वक्त आता है, ये खेल का हिस्सा है। उस वक्त तवज्जो पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज पर है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,189 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,704 रुपए 14 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 70 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.